नमस्कार। आज शनि जयंती के ऊपर हम शनि महाराज के जन्म कथा एवं शनि महाराज के लाभ और उपाय इनके बारे में बात करेंगे और इस पर विवेचन करेंगे। मैं अभी आपको एक प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ। आज शनि महाराज जन्मोत्सव है। शनि जयंती कहा जाता है, बट मेरा ऐसा मानना है कि हमें जन्मोत्सव कहना चाहिए, क्योंकि शनि महाराज आज भी है और हमें हमारे कर्म का फल जरूर देते हैं। तो पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो शनि महाराज जी का जन्म वैशाख अमावस्या यानी कि आज हुआ था। तो वैशाख अमावस्या और इसका ये जो धार्मिक महत्व है वो काफी काफी ज्यादा है हमारे रोजमर्रा के लाइफ में भी और आने वाले सदियों में भी। वैदिक ज्योतिष में शनि महाराज को सेवा और कर्म का कारक कहा जाता है। अतः इस दिन उनकी कृपा पाने के लिए आप विशेष पूजा अर्चना कर सकते हैं और करनी चाहिए। शनि महाराज जी न्याय के देवता है। उन्हें दंडाधिकारी और कलयुग के न्यायाधीश कहा गया है। शनि महाराज शत्रु नहीं बल्कि संसार के सभी जीवों के और उनके कर्मों के फल प्रदान करने वाले न्यायाधीश है। और आपके हर कर्म का हिसाब शनि महाराज के पास होता है। तो शनि महाराज जी के बारे में काफी धारणाएं ऐसे होती है कि शनि महाराज के प्रति हमारा एक भीतिदायक भाव होता है। वो भीतिदायक भाव न होते हुए अगर आप उसको महाराज कृपाधिकारी या न्यायाधीश की तरह अगर आप आपका भाव रखेंगे तो आपको आने वाले जीवन में काफी काफी सहजता प्राप्त होगी आपके कर्मों के अनुसार। शनि जन्म कथा अगर हम देखेंगे तो स्कंद पुराण के काशी खंड के अनुसार शनि भगवान और उन शनि भगवान के पिताजी सूर्य और माताजी का नाम छाया है। उनकी माता को सवर्णा भी कहा जाता है, लेकिन इसके पीछे एक कहानी है। राजा दक्ष की कन्या सौज्ञा का विवाह सूर्य देवता के साथ हुआ था। सौज्ञा सूर्य देव के तेज को सहन नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने सूर्य देव का अग्नि को कम करने के लिए सोचा। फिर दिन बीतते गए और सौज्ञा जी ने वैवत्स मनु एवं यमराज और यमुना, जी हाँ, यमराज जी को तो हम सभी जानते हैं मानते हैं, और यमुना जी यानी कि यमुना नदी नामक 3 संतानों को जन्म दिया। फिर सौज्ञा जी ने निर्णय लिया कि वो तपस्या करके सूर्य देव जी के तेज को कम करने की कोशिश करेंगी। लेकिन बच्चों के पालन के लिए और सूर्य देव जी के लिए और उनको भनक ना लगे इसलिए उन्होंने एक युक्ति निकाली और उन्होंने अपने तप से अपनी तरह एक महिला का निर्माण किया और उनका नाम रखा सवर्णा, यानी कि यह संज्ञा की छाया थी। तो इसी तरह उनका नाम हुआ छाया, और इसलिए उनका नामकरण भी ये हुआ कि सूर्य देव की और एक पत्नी जिनका नाम छाया था। संज्ञा ने छाया से ये कहा था कि अब आप मेरे बच्चों एवं सूर्य देव की जिम्मेदारी आप लेंगी, और ये जो राज है ये तुम में और मुझ में ही रहेगा। और इस तरह संज्ञा जी सूर्य देव के लाइफ से निकलकर पूरा जो जिम्मेदारी का दौर था वो छाया को सौंप कर चली गई। संज्ञा जी ये कहकर चली तो गई और अपने पिता दक्ष जी के पास पहुंची। तो पिताजी ने कहा कि ये तुमने अच्छा काम नहीं किया है, अतः तुम्हें पुनः अपने पति के पास जाना चाहिए। जब पिताजी से शरण नहीं मिली तो संज्ञा जी ने सोचा कि अब तो मैं पति के पास नहीं जाऊंगी, इसलिए वो वन में चली गई और घोड़ी के रूप में धारण करके तपस्या में लीन हो गई। यहाँ सूर्य देव को जरा सा भी आभास नहीं हुआ कि उनके साथ रहने वाली सौम्या नहीं बल्कि सवर्णा यानी कि छाया है। और सवर्णा ने अपना नारी धर्म का पालन करती रही और छाया रूप होने के कारण उन्हें सूर्य देव के तेज से कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि वो सौज्ञा जी की छाया थी और वो सूर्य देव जी का तेज सहन कर सकती थी। और ये सहन शक्ति की वजह से सूर्य देव और सवर्णा यानी कि छाया के सहयोग से उन्हें भी मनु, शनिदेव और भद्रा, भद्रा नामक कन्या जिसका
जिसका और एक नाम तपती कहा जाता है, और मुहूर्त शास्त्र में भद्रा का काफी महत्व है। तो ऐसे 3 संतानों को छाया जी ने जन्म दिया। शनि महाराज का जब जन्म हुआ था तो कहते हैं कि शनि महाराज छाया जी के जब गर्भ में थे तो छाया जी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। भूख प्यास और धूप और गर्मी में रहने के कारण, उसे सहने के कारण उनका जो प्रभाव है, जो उनके गर्भ में भी पल रही संतान पर हो रहा था। आप और हम सब जानते हैं कि जब कोई भी स्त्री गर्भवती होती है तो उनके गर्भ के ऊपर अच्छे संस्कार हो, इसलिए हम सब चीजें अच्छी करते हैं ताकि जो गर्भ में पल रहा संतान है उसके ऊपर अच्छे संस्कार हो। वही संस्कार शनि महाराज के ऊपर भी हो रहे थे। मगर धूप और गर्मी के कारण जैसे छाया जी का रंग और रूप निहार रहा था, वैसे ही शनि महाराज का भी जन्म हुआ और उनका रंग जो है वो काला हुआ। यह देखकर सूर्य देव को लगा कि ये तो मेरा पुत्र नहीं हो सकता, और उन पर संदेह करके उन्होंने छाया जी को अपमानित किया। मां के तप की शक्ति शनिदेव में भी आ गई थी और उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता सूर्य देव को देखा तो सूर्य देव की शक्ति से वो काले पड़ गए और उनको कुष्ठ रोग हो गया। पिता पुत्र सूर्यदेव और शनि महाराज अपनी ये दशा देखकर घबराए हुए सूर्य भगवान शिव जी की शरण में पहुंचे। तब शिव जी भगवान ने सूर्य देव को उनकी गलती का एहसास कराया और सूर्य देव को अपने किए पर पश्चाताप भी हुआ। उन्होंने अपने पत्नी से यानी कि छाया से क्षमा मांगी और तब फिर उन्हें फिर से अपनाकर असली रूप में वापस मिला। लेकिन इस घटना के चलते पिता और पुत्र का संबंध हमेशा के लिए खराब हुआ। पर सूर्यदेव की जो दृष्टि होती है शनि महाराज के ऊपर, वो पिता की तरह यानी सौम्य होती है और वो एक करुणा भाव प्रेम भाव से शनि महाराज को देखते हैं। परंतु शनि महाराज की जो दृष्टि होती है वो हर तरह से कर्म के अनुसार फलदायक मानी जाती है, और इससे सूर्यदेव भी वंचित नहीं रहे जो कि स्वयं उनके पिता है। तो हमें हर हाल में अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए कि इससे हमसे कोई गलत कर्म ना हो सके। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर देखेंगे तो ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव और शनि भगवान को शत्रु कहा जाता है। अगर हमने जो अभी कथा देखी शनि महाराज के जन्म की, तो उसमें भी आप पाएंगे कि सूर्य देव और शनि महाराज क्यों शत्रु है। वैसे देखा जाए तो सूर्य भगवान शनि महाराज को शत्रु नहीं मानते क्योंकि वो तो उनका बेटा है, मगर शनि महाराज जरूर सूर्य भगवान को शत्रु मानते हैं और वैसे फल भी देते हैं कुंडली में। तो आज के युग में भी देखा जाए तो हमारे कर्म और उसी के अनुसार फल मिलते हैं। तो आज जो हमारे 9 ग्रह है वह आपकी कुंडली को किस तरह से फल देते हैं और वो किस तरह से आपके कर्मों के अनुसार उसका एक प्रादुर्भाव आपके लाइफ में होता है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। रवि, ज्योतिष शास्त्र में रवि जो है वो सिंह राशि को समर्पित है और रवि महाराज सिंह राशि के स्वामी हैं। आप अगर किसी की सिंह राशि है तो आप देखेंगे कि आपकी वजह से, अहंकार की वजह से किसी को कष्ट दिया होगा या देते होंगे, अहंकार की वजह से किसी का दिल दुखाते होंगे, तो शनि महाराज की दृष्टि आप पर जरूर हो सकती है, तो इससे आपको बचना चाहिए। सोम यानी कि शंकर भगवान, चंद्र में अगर आप देखेंगे तो शनि महाराज की दृष्टि उस तरह होगी अगर आपने मन किसी का दुखाया होगा, मन से मृत्यु तुल्य कष्ट किसी को दिया होगा, तो हो सकता है कि शनि महाराज की दृष्टि आप पर आए। मंगल जो कि मेष और वृश्चिक के कारक ग्रह है, उस वृश्चिक और मेष के स्वामी है। आपसे किसी को शरीर रूपी कष्ट होना, हाथापाई होना या आपसे किसी को तकलीफ होना किसी भी तरह से, तो हो सकता है कि शनि महाराज की दृष्टि आप पर आए, तो आपको इससे बचना चाहिए। बुध, बुध यानी बुद्धि के देवता। बुध 2 राशियों में पाया जाता है, एक मिथुन जो कि द्विस्वभाव राशि है और दूसरी है कन्या, वह भी द्विस्वभाव राशि है। मगर आप पाएंगे कि बुद्धि के देवता आप मिथुन और कन्या वालों से अगर बुद्धि के जोर पे पैसे की कदर ना करना,
अपने बुद्धि के दम पर किसी और को हानि पहुंचाना, या अपनी बुद्धि का उपयोग करके किसी भी तरह से किसी को कष्ट देना, तो आपको शनि महाराज की दृष्टि का प्रभाव मिल सकता है। गुरु, जो कि धनु और मीन राशि के स्वामी हैं, आप पाएंगे कि अपने ज्ञान, अपने शिक्षा की वजह से, अगर अभिमान की वजह से आप दूसरों को अपमान करेंगे या दूसरे किसी को कष्ट पहुंचाएंगे, तो हो सकता है शनि महाराज जी की दृष्टि आप पर बन सकती है। तो आपको इससे बचना चाहिए। शुक्र, जो कि माँ लक्ष्मी का ग्रह माना जाता है, माँ लक्ष्मी का दिन माना जाता है, शुक्र में अगर आप देखेंगे तो आती है वृषभ और तुला। इन दोनों राशियों से अगर आप देखेंगे कि अगर पैसे के जोर जोर पर, या भौतिक सुख, शरीर सुख, या विषय वासना की वजह से, या किसी स्त्री को अगर आप प्रताड़ित करते हैं, किसी से पैसे खा जाना, किसी को पैसे न देना, किसी के पैसे डुबा देना, इनमें से किसी भी राशि से यह चीज अगर हो रही है, और स्पेशली शुक्र से अगर ज्यादा हो रही है, तो आप पाएंगे कि शनि महाराज की दृष्टि आप पर आ सकती है। हाँ, आपको इससे जरूर बचना चाहिए। शनि महाराज गरीब लोगों के, कामगार वर्ग के, नौकरदार वर्ग के, मजदूर वर्ग के, या छोटे छोटे काम करने वालों के स्वामी है। तो अगर आप अगर किसी फैक्ट्री के मालिक है, किसी कंपनी के मालिक है, और आपकी वजह से आपके नीचे काम करने वाले लोगों को अगर आप प्रताड़ित करते हैं, उनके पैसे नहीं देते हैं, उनसे काम ज्यादा करा के लेते हैं मगर उनको जो उनका मुआवजा है वो कम देते हैं, या किसी के पैसे डुबाते हैं, तो हो सकता है कि शनि महाराज की दृष्टि आप पर पड़े। एक चीज यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली है कि शनि महाराज फ्री में कोई भी चीज लेना मानते नहीं है, उन्हें अच्छा नहीं लगता। सामने वाला अगर आपको दिल से कोई चीज फ्री दे रहा है तब तक ठीक है, परंतु अगर आपने कोई चीज सामने वाले का दिल दुखाकर फ्री में ले रहे हैं, तो हो सकता है कि उसके कर्म का हिसाब आपको जरूर देना पड़ता है और दिया भी जाता है। तो ये चीज का आप जरूर ध्यान रखें। जिनको भी साढ़े साती है, लघु कल्याणी ढया है, अभी लघु कल्याणी ढया में बहुत बार एक प्रचलित वर्ड है पनौती, जो कि 2.5 साल की होती है, वो है। या आपकी शनि की महादशा चल रही है, या आपकी शनि की अंतर्दशा चल रही है, अथवा जिनका जन्म कालिक शनि महाराज है जो निर्बली हो, तो ये उपाय आप जरूर करें। और इस उपाय को आप कर कर आपका लाभ जरूर ले सकते हैं। अब इन उपाय को अगर आप करेंगे तो हर शनिवार को भी ये उपाय आप कर सकते हैं, करना चाहिए, ये आपको जरूर लाभ देगा। शनिश्वर जयंती या जन्मोत्सव के दिन में नवग्रहों में जो न्यायाधिपति देवता का दर्जा प्राप्त शनि देव है, उनका विशेष पूजन किया जाना चाहिए। इस दिन शनि मंदिर में शनि देव को सरसों का अथवा काले तिल का तेल अभिषेक किया जाना चाहिए। काले तिल, काले उड़द, लोहा, काले कपड़े शनि देव को अर्पित किए जा सकते हैं। नीले पुष्प शनिदेव को बहुत प्रिय है, तो आप नीले पुष्प की माला शनिदेव को अर्पण कर सकते हैं। शनिदेव को नीला पुष्प चढ़ा सकते हैं। तिल और उड़द से बनी मिठाइयों का नैवेद्य आप दे सकते हैं। तिल के लड्डू दे सकते हैं, उड़द में भी बहुत सारी मिठाइयां बनती है, आप दे सकते हैं। या मंदिर में बैठकर शनि स्तोत्र या शनि शांति मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। शनि मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों को अगर आप उड़द से बनी मिठाई या उड़द के लड्डू खिलाए, या मेंदू वड़ा, जो कि उड़द की दाल से जो वड़ा बनता है, वो आप उनको खिलाए, तो इससे शनिदेव जरूर प्रसन्न होंगे और आपको आपकी पीड़ा से मुक्त करेंगे। अभी हम उपाय नंबर 2 देखते हैं कि वर्तमान में शनि महाराज अभी स्वराशि कुंभ में चल रहे हैं, इसलिए मकर राशि पर साढ़े साती की अंतिम ढैया है, और कुंभ राशि पर द्वितीय, और मीन राशि पर प्रथम ढैया चल रही है। लघु कल्याणी ढैया जाकी जो कि पनौती कहा जाता है, वो कर्क और वृश्चिक राशि पर लगी हुई है। इसलिए इन 5 राशियों के जातकों को शनि महाराज की शांति में विशेष प्रयास करने चाहिए। मकर, कुंभ, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि वाले जातक शनि महाराज के जन्मोत्सव के दिन शनि महाराज को तेल अभिषेक करवाए, या किसी भी शनिवार को आप तेल अभिषेक करवाए, इससे आपको फल प्राप्त होगा। शनि महाराज को शांति मंत्रों का हवन करवाना चाहिए। गरीब, दिव्यांगों, अनाथों को नमकीन चावल
या जो भी आप आपके स्व इच्छानुसार आप अन्नदान कर सकते हैं वो आपको कराना चाहिए। शनि महाराज का बीज मंत्र है जो कि ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनीश्वराय नमः। इस मंत्र का उच्चारण सही से होना चाहिए, इसलिए मैं उसका उच्चार भी नीचे आपको दे रही हूँ। तो आप इस मंत्र का उच्चारण जरूर करते रहिए। शनिवार के दिन हर शनिवार इस मंत्र का उच्चारण आप करते रहेंगे, जितनी बार आपको शक्य होगा, तो ये आपके लिए बहुत फलदायी होगा। इस मंत्र का जाप करते हुए आप पीपल के पेड़ को 108 परिक्रमा भी कर सकते हैं। इसका बहुत तुरंत लाभ आपको मिलेगा। पीपल के पेड़ पे दोपहर 12 बजे के पूर्व अगर आप मीठा दूध अर्पित करते हैं और उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अगर शनि स्तवन का पाठ करेंगे तो इससे आपको बहुत लाभ होगा। उपाय नंबर हम 3 देखते हैं। शनि महाराज का जो जन्मोत्सव है के दिन हनुमान का भीम रूपी स्तोत्र, हनुमान चालीसा या हनुमान बहुअष्टक का पाठ करने से शनि जी की पीड़ा जो होती है वो कम हो जाती है। शनि महाराज का जन्मोत्सव को सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के नीचे आटे के 27 दीपक आपको प्रज्वलित करने चाहिए। दीपक बनाते समय जो आप आटा गूंदेंगे उसमें नमक ना डालें, इसका ध्यान जरूर रखें। तिल का तेल और तिल यानी कि तिल उसमें डाल के वो दीपक आप बनाएं। और दीपक में जब आप दीपक जलाएंगे तो उसमें भी तिल का तेल ही भरकर उसे प्रज्वलित करें। अन्य राशियों के जातक क्या कर सकते हैं, तो उपरोक्त जो 5 राशियों को छोड़कर बाकी राशियों के जातक भी शनि देव का पूजन इस तरह से जरूर कर सकते हैं। अभिषेक अपनी इच्छित कामना पूर्ति के लिए करें, शनि मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं, यथाशक्ति गरीबों को भोजन करवाए, वस्त्र भेंट करें, या दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना भी लाभदायक आपके लिए साबित होगा। आज के दिन भाऊका अमावस्या हिंदू धर्म में चंद्रमा को समर्पित है। रात के समय लोग चंद्र को जल अर्पण कर सफेद रंग की मिठाई का भोग आप चंद्रमा को लगा सकते हैं। इसी तरह से आशा करती हूँ कि आपको ये शनि महाराज जी का जो भी उपाय और मंत्र मैंने आपको दिया है वो आपको अच्छा लगा होगा। एक बार शनि महाराज जी का मंत्र जाप करते हुए ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनीश्वराय नमः। आप सभी पर शनि महाराज का आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि उनकी दृष्टि क्लेशदायक होती है। तो इसी कामना के साथ शुभम भवन्तु। आप सभी को यह शनि महाराज जन्मोत्सव का विवरण अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे जरूर शेयर जरूर कीजिए, और आने वाले फ्यूचर में और भी वीडियोस जानने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। शुभम भवन्तु।